प्रदीप वानखेड़े फिनलैंड से पूछ रहे हैं, सभी धर्म ग्रंथों में झूठी बातें मिलने के बावजूद हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? जैसे बाइबल में लिखा कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, फिर भी हम उनकी पूजा क्यों करें? बहुत सुंदर सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है। पूछने वाले प्रश्न अक्सर कुछ हीरे ही पूछते हैं। हीरों की पहुंच ही हीरों तक जाती है। अद्भुत प्रश्नों में से एक प्रश्न है। बिल्कुल ठीक है बात। जब प्रथम बार गैलीलियो गैलीली ने कहा कि सूरज चक्कर नहीं लगाता पृथ्वी के, वर्ण पृथ्वी चक्कर लगाती है सूरज का, मैंने देख लिया है अपनी दूरबीन से, लगता तो यही था। क्योंकि सुबह जब हम उठते हैं तो पाते हैं कि सूरज पूरब में है, और शाम को जब हम पाते हैं कि सूरज पश्चिम में है, तो निश्चित ही हमारी बुद्धि कहती है सूरज घूमता है। सुबह पूरब में था, अब पश्चिम में आ गया। सूरज घूमता है, निश्चित सूरज घूमता है, और बाइबल में लिख दिया जाता है सूरज पृथ्वी के गिर्द घूमता है। गैलीलियो गैलीली अपने टेलीस्कोप से देखते हैं, सूरज नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमती है सूरज के गिर्द। कहते हैं कैथोलिक चर्च के पादरियों को, सूरज नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में जो लिखा है वो गलत कैसे हो सकता है? उसको सजा होती है, घर में नजरबंद कर दिया जाता है, और वहीं वो मर जाता है सड़ सड़ कर। क्यों पूजा होती है फिर भी? इनके कारण, जिस किसी ने किसी तालाब में हीरा फेंक दिया, अगर वह तुमसे कह जाए कि इस कीचड़ के भीतर हीरा है और तुम इसकी हीरे की तलाश करना, इसको दुत्कारना मत, इसमें नहाना मत, इसमें पशु गाय भैंस नहलाना मत, इसमें हीरा है, तुम इसकी पूजा करना। तो जिस संत ने वो हीरा गिराया था वह बिल्कुल ठीक है। और जो व्यक्ति देखेगा आसपास इर्द गिर्द के कीचड़ है, कीचड़ है, तालाब में पानी है, हीरा कहाँ है? हीरा है नहीं, वह कहेगा झूठ है, ये सब पाखंड है। जो शास्त्र कह गए झूठ है। क्यों पूजा होती है फिर भी इनकी? जैसे कीचड़ भरे तालाब में हीरा होने के कारण उस तालाब की पूजा होती है। कीचड़ वैसे पूजनीय नहीं था, कीचड़ तो कीचड़ होता है। कीचड़ पूजनीय है हीरे के कारण, उसमें हीरा दबा पड़ा है। दो बातें होती हैं सभी धर्म ग्रंथों में। कुछ आपको सूचनाएं ऐसी मिल जाएंगी
जो तत्कालीन फैक्ट्स के आधार पर लिख दी गई सभी धर्मशास्त्रों में। गौर से सुन लेना मेरी बात को। सभी धर्मशास्त्रों में आपको कुछ सूचनाएं ऐसी मिल जाएंगी जो तत्कालीन हिसाब से ठीक थीं, मानी गई थीं, समाज मान्यता देता था, सभी जिसको मान्यता देते थे। त्यों आविष्कार हुआ विज्ञान का, नेत्र खुले, वो शब्द बेकार हो गए। लेकिन आज भी वो शास्त्र उस हीरे के कारण पूजनीय है। और मुश्किलात तब पैदा होती है कि हम हीरे की खोज नहीं करते, हम कीचड़ को ही पूजना शुरू कर देते हैं। यही हमारे धर्म शास्त्रज्ञ कर रहे हैं। हीरे का कुछ पता नहीं है, निश्चित ही है। तुम्हारे इन धर्म शास्त्रों में हीरा है, लेकिन तुमने कीचड़ पाया, कीचड़ से लिपट गए, सारे शरीर को आच्छादित कर लिया, इस कीचड़ की महिमा मंडन करना शुरू कर दिया। हीरे की कोई खोज खबर है नहीं। अगर यही धर्मशास्त्रज्ञ निकल जाएं थोड़ी सी रास्ता बदल के राह पे तलाश में उस हीरे की, तो उसी शास्त्र में पाएंगे कि हीरा छुपा पड़ा था। सभी शास्त्रों में हीरा छुपा पड़ा है। कोई शास्त्र ऐसा नहीं जिसमें हीरा न हो। इस कीचड़ के कारण हीरे की महत्ता खत्म हो गई है, ये बात अलग है। क्यों पूजे जाते हैं धर्मशास्त्र, जबकि इतनी गलत इंफॉर्मेशन इसमें दर्ज हैं? मात्र उस हीरे के कारण। इसलिए सनातन, मैं सदा से कहता हूं, अद्भुत है। सनातन बड़े बड़े इशारे करता है आपको, लेकिन इशारों की तरफ आप देख नहीं पाते, आप शब्दों को पकड़ लेते हैं। मत्स्य अवतार, मछली, इसके भीतर भी परमात्मा है। माना कीचड़ है, लेकिन इसके भीतर भी परमात्मा है, जिसकी तड़प में या मछली जब पानी से बाहर निकाल लिए जाती है तो उसका तड़पन देखना तुम। लेकिन उसमें हीरा है। इसलिए मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार पशुओं में भी है, कछुए में भी है, फिर आधा पशु और आधा मानव उसमें भी है। सभी जीव जंतुओं में है, सभी मनुष्यों में। अगर वह क्रोधी है परशुराम की तरह तो उसमें भी है, अगर वह शीतल है राम की तरह, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उसमें भी है। और अगर वह रास रचाता है उसमें भी है। तुम में भी है। आखिर बात समझाई जाती है शास्त्रों में, सभी में है तो तुम में भी है। इशारा उसी तरफ घूम फिर के, जब मछली में है, जब कूर्म में है, जब सूअर में है, वराह में है, नरसिंह में है,
बोने में है, ऊंचे में है, बोने में है, क्रोधी में है, कामी में है, मर्यादित व्यक्ति में है, अमर्यादित आदमी में है, वैश्या में है, अणिका में है, गणिका में है, सती सावित्री में है, क्रोधी में है, शांत बुद्ध में भी वही है, और त्यागी महावीर में भी वही है। यही था मंतव्य। हीरा छुपा पड़ा है सबके भीतर, छुपा पड़ा है। इसलिए उस तालाब को पूजा जाता है, यद्यपि बाहर से देखने में कीचड़ नजर आता है। फ्लोरोगे कीचड़ से भर जाओगे, हाथ पांव गंदे हो जाएंगे, नहाना पड़ेगा। पहले पहले तो ऐसा ही होता है। जब तुम भीतर उतरते हो डर जाते हो, इस गर्दो गुबार को देखकर, इस कीचड़ को देखकर बाहर आ जाते हो। मुझे अक्सर लोग कहते हैं डर लगता है भीतर जाने से। लगेगा, क्योंकि ये कीचड़ तुमने इकट्ठा किया है। और ये पता लगाने से कि कीचड़ है, ये मिट जाएगा, तो इससे भागो मत, वहां ठहरे रहो। यही है सूत्र। कीचड़ है क्योंकि तुमने ही इसको एकत्रित किया है। ये कूड़ा है, ये तुम्हें दिखेगा, तुम्हें डराएगा, तुम भाग के बाहर आ जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, कब तक बाहर आओगे? बाहर भी तो चैन नहीं, बाहर भी तो सुकून नहीं। फिर तुम्हें याद आएगी, क्योंकि वह तो लगातार पुकार रहा है। फिर उसकी पुकार कभी जाने अनजाने में सुन बैठोगे तो फिर उधर रास्ता कर बैठोगे, फिर डरोगे। तुम्हारा जोड़ा हुआ तुम्हारे हाथ से निकला, लगेगा जैसे धर्म पे लगाया हुआ वक्त व्यर्थ बीत रहा है, और तुम फिर छलांग लगा के बाहर आ जाओगे। ऐसा बहुत बार होगा, घबराइएगा नहीं। चेष्टा कीजिए कि भीतर जाते वक्त मिलेगा तो कूड़ा है, क्योंकि प्राथमिक दृष्टया आपने कूड़ा ही तो एकत्रित किया है। ये सभी सूचनाएं कूड़ा है, इकट्ठी कर ली किसी भी धर्म शास्त्र में या धर्म शास्त्रज्ञ के द्वारा, है कूड़ा, हीरा नहीं। और तृप्ति तब मिलेगी जब कीचड़ को खोजते खोजते तुम्हें हीरा मिल जाएगा। बस तृप्ति मिल गई। तो धर्मशास्त्र क्यों पूजे जाते हैं? मात्र इस एक हीरे के कारण इतना कीचड़ बेकार हो जाता है, इतना कीचड़ भी पूजनीय हो जाता है। लेकिन मुश्किल तब आती है जब तुम हीरे की तलाश तो बंद कर देते हो और इस कीचड़ का महिमा मंडन करना शुरू कर देते हो। तब आप मूर्ख कहलाते हो। तो चर्च के पादरियों ने उसे दंडित किया। गैलीली को कहा कि क्षमा मांग लो। कैसे क्षमा मांग लो? जो मैंने देखा और कानों सुना गलत हो सकता है, आंखों देखा गलत नहीं होता। मैंने अपनी आंखों से कई बार देखा। शक तो मुझे भी हुआ
कैसे गलत हो सकती है बाइबल। बार बार देखा, और जितनी बार भ्रम ने लपेटा उतनी बार फिर से देखा, लेकिन मैंने देखा एंड स्टिल इट मूव्स, ये अभी भी घूम रही है। और इसी नजारे को देखते देखते गैलीलियो गैलीली ने दम तोड़ दिया। एंड स्टिल इट मूव्स, और ये अब भी घूम रही है। मैं रोज देखता हूं, एंड स्टिल इट मूव्स, ये अब भी घूम रही है, ये रुकी ही नहीं। सूरज ठहरा, पृथ्वी घूमती, मैं कैसे मानूं? आने वाली नस्लों को झूठ कैसे सौंप जाऊं? क्षमा करो, तुम्हारी सजा मुझे मंजूर है, लेकिन आने वाली नस्लों को मैं झूठ सौंप के नहीं जानना चाहता। मर जाऊंगा, एक कमरे में बंद मर जाऊंगा। नुकसान किसका हुआ? मानवता का। वह व्यक्ति अगर छोड़ दिया जाता, उस व्यक्ति की प्रतिभा का लाभ उठाया जाता, तो न जाने कितनी खोजें और कर लेता जो कि उसने करनी थी। बड़ी मुश्किल से जीनियस पैदा होता है। अगर तुमने आइंस्टीन के साथ यही व्यवहार किया होता, हिटलर चाहता था आइंस्टीन को मार दिया जाए। हिटलर ने कह रखा था अपनी फौज से, जहां भी देखो आइंस्टीन को मार दो, यह व्यक्ति खतरनाक है। लेकिन वह भाग गया, यद्यपि जर्मनी में उसका जन्म हुआ था। हिटलर ने फरमान जारी कर दिया था, मार दो इसे, यह खतरनाक है। संत सदा ही खतरनाक होते हैं, और हिटलर सदा ही इन खतरनाक आदमियों को मारने से कतराता है। हिटलर इन खतरनाक आदमियों से, क्योंकि यही ललकारते हैं इनकी प्रज्ञा को, यही बताते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम बुद्धू हो, और उससे इनकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचता है, जो छवि इन्होंने गढ़ी होती है। तो हिटलर ने फरमान जारी कर दिया, और हिटलर का फरमान पहुंच गया, रातों रात निकल पड़ा आइंस्टीन। इजराइल में उसको प्रेसिडेंट की गद्दी सौंपी गई, क्या प्रेसिडेंट बन जाऊं इजराइल का। उसने कहा क्षमा करो, मैं राज करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैंने कुछ और, मेरा दायित्व कुछ और, राज करने के योग्य मैं हूं नहीं, क्षमा करो। और आखिर में वो खोज लिया जो मानवता के लिए वरदान भी है अगर वो उसका सदुपयोग करे, अभिशाप भी है अगर उसका दुरुपयोग करे। अभी तक तो अभिशाप ही है। सारा विश्व डरा हुआ है। एक व्यक्ति की उंगली के इशारे पर व्यक्ति सांस ले रहा है, मानवता सांस ले रही है। व्यक्ति की उंगली ऊपर उठ जाए एम्पायर की तरह, और यह दुनिया आउट हो जाए, बस उसके इशारे पर। कब किसी की खोपड़ी गलत फैसला ले ले, और खोपड़ियों का कोई भरोसा होता नहीं। कांप रही है मानवता, लेकिन इस व्यक्ति ने खोज इसलिए की नहीं थी
ये क्या नियम खोजा कि जिससे अणुबम का निर्माण कर लिया गया। पूजा जाता है, इन धर्मशास्त्रों को पूजा जाना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए, सिर पे उठाने चाहिए, इसके योग्य हैं सभी शास्त्र। लेकिन क्या करें, जब तुम कीचड़ों को बांटना शुरू कर देते हो, इसके भीतर कीचड़ भी तो हैं। जब तुम कीचड़ों का फैलाव करना शुरू कर देते हो, हीरे को भूल जाते हो, तो ये फेंकने योग्य हो जाता है। क्योंकि शास्त्रों के उस हीरे को तो तुमने बहुत देर पहले भुला दिया, उसका कहीं ठोर ठिकाना है नहीं। पूजनीय है आज भी, अगर इसमें हीरे की खुदाई शुरू कर दी जाए, लेकिन फेंकने योग्य हैं आज ही, क्योंकि आपने इसका कीचड़ शरीर पे मलना शुरू कर दिया, स्वयं को विकृत करना शुरू कर दिया और दूसरों को विकृत कराना शुरू कर दिया। तो ऐसे में क्या किया जाए? अगर मैं कहता हूं कि इसको आग लगा दो, फूंक दो, बहा दो, तो ऐसे ही नहीं कहता हूं, मैं भी जानता हूं, बखूबी जानता हूं। तुम जानते हो इंफॉर्मेशंस के द्वारा कि इसमें हीरा है, लेकिन मैं आंखों देखा कि इसमें हीरा, मैंने देखा हीरा है, और जहां जहां हीरा है उसका व्याख्यान भी करता हूं, हीरा यहां है। पुराणों में से भी रहस्य खोज लेता हूं, और पुराणों को भी ये कहता हूं कि इसको फेंक दो, आग लगा दो, क्योंकि तुम इस हीरे को खोज नहीं पाओगे, मुश्किल हो जाएगी, तुम कीचड़ से ही सन जाओगे, जिंदगी दूभर हो जाएगी, बार बार स्नान करना पड़ेगा। इससे अच्छा है इस तालाब में उतरो ही मत, इसको त्याज्य कर दो, अपनी गति को किसी और तरफ लगाओ। लेकिन गप्पे तो सभी जगह हैं, और अगर गप्पे नहीं हैं तो जो अर्थ लिखे गए हैं उनका जो अर्थ आप बांचते हो, इन काली शाही से लिखे गए अक्षरों को जब आप बांचते हो, इसका अर्थ करते हो, तो ये व्याख्याकार उसको कीचड़ में बदल देते हैं। इसलिए कोई वेद को बगल में छिपाए घूम रहा है, वेद ही सर्वोत्तम ग्रंथ है। कोई उपनिषद गीता को काख में दबाए फिरता है, यही सर्वोत्तम और यही मूर्ता है। जो व्यक्ति किसी एक किताब को बगल में दबा ले, वो गीता हो, कुरान पुराण हो या बाइबल ग्रंथ हो, उसको मूढ़ कहेंगे या ज्ञानी। जिसने ये जान लिया सभी में एक वो हीरा है, वह ये भी जानेगा कि सभी पूजनीय हैं, और तिरस्कृत करेगा तो इसलिए करेगा कि व्याख्याकारों ने कीचड़ को लेपन करना शुरू कर दिया, कीचड़ ढूंढना शुरू कर दिया, हाथ पांव शरीर लबेड़ लिए और दूसरों को भी लबेड़े जाते हो, कीचड़ में सनाए जाते हो। इसलिए वो कहेगा अब फेंक दो इसको, तुम्हें मर्म का मालूम नहीं है, ये फेंकने योग्य हैं, आग लगा दो। जिसने किसी एक धर्मशास्त्र को पकड़ा वह गलती खा गया, क्योंकि सभी धर्मशास्त्रों में हीरा है। क्यों पूजनीय है ये? इसलिए मानो तालाब भरा है कीचड़ से, मुमकिन नहीं, अक्सर कहता हूं, ये गपोड़
अक्सर बोलता हूं और तुम नाराज भी होते हो, और महिमा मंडन भी करता हूं, तो फिर तुम कहते हो बाबा तुम तो दोगले। अरे हमें तो पता ही आज चला, तुम्हारी असलियत खुल गई, तुम्हारा भेद खुल गया। क्या भेद खुल गया है? भेद क्या खुल गया? इन बातों से मैं दोगला हो जाता हूं। सुनते तुम बुद्धि से हो, दोगले का खिताब मुझे दे देते हो। मैं बिल्कुल ठीक कहता हूं, हीरा है, और मैं बिल्कुल ठीक कहता हूं तुम कीचड़ में सने रहते हो। दोनों ही बातें पैरेलल सत्य हैं, दोनों में कोई खोट नहीं। और जो कहते हैं आपकी असलियत उघड़ गई, आज आप मेरे मन से उतर गए, विश्वास योग्य नहीं रहे, अविश्वसनीय हो गए। आह क्या बात है! परमात्मा की खोज में निकले थे ये पिपासु, परमात्मा की खोज में निकले थे ये मुमुक्षु, आज इनकी भावनाएं टूट गई। तो कैसा विश्वास किया होगा गुरु पे? जो टूट जाए वो श्रद्धा होती ही नहीं। जो टूट जाए वो विश्वास होता ही नहीं। विश्वास सदा ही टूटता है। अगर नहीं टूटता तो एक चीज नहीं टूटती। क्या नहीं टूटता? दर्शन नहीं टूटता। जब तक न देखूं अपनी नैनी, तब तक न मानूं गुरु की कहनी। मैं रोज कहता हूं, जो मैं बोलता हूं उसे देखने की चेष्टा में संलग्न हो जाना। मेरे शब्दों को मत पकड़ना। शब्द इशारा करते हैं और इशारे भी इशारा करते हैं दोगलेपन की तरह, और तुम अगर इन्हें पकड़ोगे तो दोगलापन करोगे, तुम अलंकृत मुझे करोगे। ये दोगलापन तुम करते हो। अगर उस विराट को क्षुद्र बुद्धि से समझने की चेष्टा करोगे तो जगह जगह पर आपको गुरु दोगला नजर आएगा। और अगर इस बुद्धि को हटा दोगे, कैंची का काम ही यही है, इसलिए मैं सदैव कहता हूं कि इस कैंची को एक तरफ रख देना। अगर मुझे सुनने आए हो तो, अगर मुझे सुनने नहीं आए, गलतियां निकालने आए हो, तो कृपा करके न भी आओ तो क्या तकलीफ है? अगर न भी आओगे तो क्या तकलीफ है? तुम्हें कम से कम तुम्हारी भावनाओं को टूटने का दुख तो नहीं होगा। इतनी ही कृपा कर दिया करो। तुम अपने ऊपर क्यों दुखी होते हो भावनाओं को तुड़वा के? लेकिन ध्यान रखना, पश्चाताप वही करता है जो बुद्ध के वचनों से आग बबूला होकर उस पर थूक दिया करता है। और बुद्ध कभी नहीं बदला लेते। बुद्ध सदा ही कहते हैं। कुछ और भी कहना है? ये तो मैं समझ गया बनते कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैं समझ गया। कुछ और भी कहना चाहते हो? इस मधुर रिएक्शन को सुनकर आग बबूला होकर मैं चाहता था कि बुद्ध को दुखी करे,
प्रत्येक अहंकारी व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि वह शांत व्यक्ति को इसकी झील के अंदर, ये झील इतनी शांत क्यों है, इसमें कंकड़ियां मार दो, और वो उसमें कंकड़ी फेंक देता है। लेकिन झील में तरंगे उठ जाती हैं, बुद्धों में तरंगे नहीं उठती, तो पश्चाताप करता है, अपनी बेइज्जती मानता है, वापस चला गया, पांव पटकता हुआ। जब रात को विश्राम किए, ध्यान रखो, अगर तुम्हारी वेसल्स, ब्लड वेसल्स के भीतर गंदा खून चलाओगे, कार्टिसोल, एड्रेनालिन युक्त, क्रोध युक्त, जहर युक्त, क्योंकि क्रोध तुम करोगे तो तुम्हारे भीतर ही पैदा होगा। तो तुम अगर इन ब्लड वेसल्स में जहरीला खून चलाओगे तो उसका परिणाम भी तुम्हें भोगना पड़ेगा, रात को जागना पड़ेगा। सारी रात जागा वह व्यक्ति, सारी रात नींद नहीं आई, ये मैंने क्या किया। क्रोध सदा से ही ऐसा रहा है, क्रोधी सदा से ही ऐसा रहा है, क्योंकि ये हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव है परम शांति, क्रोध हमारा स्वभाव नहीं। और कितना भी दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, थोड़ी देर के लिए उसे स्वयं में आना ही पड़ेगा। इसलिए प्रभु ने रात बनाई, इसलिए प्रभु ने नींद बनाई कि तुम स्वयं में आ जाओ, और स्वयं में तुम आ नहीं पाओगे। स्वयं में शांति है, शांति का भंडार है। वह कहे हुए शब्द तुम्हें कुचेटेंगे, तुम्हें सोने ना देंगे। इसलिए मैं सदा से कहता हूं, पापी को, हत्यारों को, गुनाहगारों को उसका दंड तत्क्षण मिल जाता है। यह दंड नहीं है। तुम सरेआम घूमते फिरते हो बेखौफ, क्योंकि तुमने कोई गुनाह नहीं किया, और तुम खौफ के मारे मारे यहां छिप गए, वहां छिप गए, वहां छिप गए, खौफ के मारे मारे। यह तुम्हें पुरस्कार मिला परमात्मा का? नहीं, कुदरत ने तुम्हें पुरस्कार नहीं दिया, कुदरत ने तुम्हें दंडित किया। तुम सोओगे भी तो सो ना पाओगे। कितनी रातों की शांत नींद आपने कुर्बान कर दी एक पल के क्रोध के लिए। इसलिए संविधान कहता है कि इसको दंड देंगे, लेकिन प्रकृति उसको दंड दे चुकी होती है। वो बीज जब तक अपनी पूर्णता में नष्ट नहीं होगा, आपको तड़पाता ही जाएगा। यही प्रकृति का न्यायकारी व्यवस्था है। तुमने कर्म किया, तत्क्षण बीज बोया गया कर्म का तुम्हारे चित्त में, और चित्त की धरा में वो उगेगा, सिंचित होगा, नन्ना कोंपले फूटेंगी, नन्ना पौधा बनेगा, छोटा वृक्ष बनेगा, बड़ा वृक्ष बनेगा, फूल लगेंगे, फल लगेंगे। फल कच्चे होंगे, फल खट्टे होंगे, मीठा फल आएगा धीरे धीरे, और फल पकेगा, और इतना फल पकेगा कि उसके फलों में से खुशबू बखेरने लगेगी, और वो एक दिन तने पे से गिर के, तने को छोड़ के धरती पे गिर जाएगा। यह है फल की पूर्ण प्रक्रिया, कर्म की पूर्ण प्रक्रिया, कर्म से फल तक।
तुमने जैसे ही कर्म किया, बीज रूप में तुम्हारे उस भीतर की चित्त की भूमि पर आरोपित हो गया, जिसे मैं सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर कहता हूं। वो सदा तुम्हारे साथ चलता है, तुम कहीं भी चले जाओ। इसलिए कई जन्मों तक वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता, जब तक कि उस बीज का पूर्ण फल अपना फल देकर नष्ट नहीं हो जाता। वो बीज, उसकी खाक भी बाकी नहीं बचती, तब तक वो आपको फल देता ही रहेगा, वो पुण्य हो या पाप। यही सारा सिद्धांत है कर्म व्यवस्था का। कर्म का फल कर्म करते वक्त ही मिल जाता है आपको बीज रूप में, लेकिन व्यवस्था तुम्हें लगता है देर है। नहीं, देर नहीं है। कहां देर? यह देर तुम्हें लगती है प्रोसेसिंग के कारण। प्रोसेस हो रहा है, बीज फूटेगा, अंकुरित होगा, छोटा नन्हा पौधा बाहर सिर उठाएगा, सूरज की धूप सेकेगा, बाहर की हवाओं को पिएगा, तो हमारे चित्त से उसे खाद्य सामग्री मिलेगी, बड़ा होगा, वृक्ष बनेगा, फल देगा। जब टूटेगा फल, वह पूर्ण फल। बस ये प्रोसेसिंग की देरी है, परमात्मा की न्याय व्यवस्था की कोई देरी नहीं। और प्रत्येक फल का, प्रत्येक बीज का अंकुरित होने का और फल देने का समय प्रकृति के द्वारा निश्चित है। आग में हाथ डालोगे, वह बीज इतना शीघ्र फलदायी है कि तत्क्षण आपका हाथ जल जाएगा। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जो देर पाकर फलित होते हैं, और कुछ कर्म ऐसे हैं जो जन्म पाकर फलित होते हैं, लेकिन फलित होते हैं। इसलिए बुद्ध पुरुष मुक्ति पाने के बावजूद मोक्ष को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि अभी कुछ कर्म रह गए जो अंडर प्रोसेसिंग है। कभी बीज थे तो इनके फल बनने तक रुकना होगा। वो बीज चाहे करुणा का ही क्यों ना बोया हो, करुणा का बीज भी फल देता है और आपको रुकना पड़ता है। तो बुद्ध चाहे करुणा के कारण रुके, लेकिन प्रोसेसिंग चल रही है उस करुणा की, इस करुणा को भी छोड़ देना पड़ेगा। पाप को तो छोड़ देना पड़ेगा, पुण्य को भी छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बीज हैं और दोनों फलते हैं और पकते हैं और फल देते हैं। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि न पुण्य आत्मा तरता है, न पाप आत्मा तरता है। कृष्ण कहते हैं पाप कर्म लोहे की बेड़ियां हैं, पुण्य कर्म सोने की बेड़ियां हैं बेड़ियां। तुम बंधन में बंधते हो, पाप करो या पुण्य करो, कुछ भी करो, पाप करो पुण्य करो, बंधन में आओगे। लेकिन तुम करो तो बड़ी गहन विकट परिस्थिति पैदा होती है। अगर पुण्य करें, पाप करें, कुछ भी करें, हम बंधे गए, तो फिर मुक्त होने की गुंजाइश तो कभी रहती ही नहीं। फिर कुछ ना कुछ तो हम करेंगे, या पाप करेंगे या पुण्य करेंगे, इसके अतिरिक्त हम क्या करेंगे? लेकिन नहीं, उसका हल देते हैं तुम्हें नानक। तुम करता ही मत बना, तुम क्रियाओं को होने दो, क्रियाओं को होते होते देखो, क्रियाओं को घटते घटते तुम साक्षी बने रहो और तुम साक्षी हो।
तुम अपने साक्षित्व में ठहरे रहो तो तुम ना कर्ता बनोगे, और जब कर्ता नहीं बनोगे तो भोक्ता भी नहीं बनोगे। लेकिन अगर तुम कर्ता भाव से पुण्य भी करोगे, कर्ता भाव से पाप भी करोगे, तो तुम्हें उसका फल भोगना पड़ेगा भाई। पाप का फल भी आएगा, दुख देगा, और पुण्य का फल भी आएगा, दुख देगा। लेकिन फिर सवाल जो पैदा हुआ तुम में कि हम मुक्त तो फिर हो ही नहीं सकते ना। पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य, जंजीरें तो बरकरार रही, लोहे की रही, सोने के लिए, हमें क्या फर्क पड़ता है, बंधे तो रहे। नहीं, इसका हल देते हैं बाबा नानक, इसका हल देते हैं कृष्ण। अच्छे कर्म भी और बुरे कर्म भी, इनमें कर्ता की भावना को समाप्त कर दो। अलग अलग तरह से बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मुझे सौंप दे कर्तापन, मैं करता हूं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें बंधन से रहित कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। क्या कहते हैं कि कर्मों को क्रियाओं की तरह होने दो, कर्मों को कर्ता की तरह मत करो। बस छोटा सा सूत्र आपकी जिंदगी बदल देगा। कर्मों को क्रियाओं की तरह होने दो, कर्मों को कर्ता की तरह मत होने दो। यही छोटा सा सूत्र आपको मुक्त कर देगा। तुम साक्षी हो, तुम्हारा स्वभाव साक्षित्व है, इसलिए तुम रात को सोते हो तो एक अज्ञात, अभी तो अज्ञात है, एक अज्ञात दर्शक साक्षी तुम्हें निहारता रहता है। आज ठीक से सोया, बड़े मजे की नींद आई, आज ठीक से नहीं सोया, ऊहा-पोह रही, आज कोई टेंशन थी दिमाग पर, सारी रात सोचता रहा, सुबह सुबह ये स्वप्न आया, तो कौन दृष्टा था, कौन देख रहा था आपकी सभी उन अवस्थाओं को? क्या आप गहरी सुषुप्ति में हो, हल्की सुषुप्ति में हो, जागृत अवस्था में आए या स्वप्न अवस्था में गए, साक्षी कौन बराबर एक तत्व है, और वो तत्व तुम हो। संत कहते हैं वो तत्व तुम हो। कर्मों को क्रियाओं के हिसाब से होने दो, कर्मों को घटनाओं के हिसाब से घटने दो। और तुम तो साक्षी हो, तुम अपने में रहो, अपना साक्षित्व मत खो, तुम भोक्ता मत बनो। लिप्त होकर तुम भोक्ता हो जाओगे। उन क्रियाओं के भीतर अगर तुम लिप्त हो गए तो तुम दृष्टा से भोक्ता हो गए, कर्ता हो गए। और कर्ता जो बना, निश्चित उसे भोक्ता भी बनना पड़ेगा। जो कर्म तुमने किया, ये मैं भाव तुम्हें भोक्ता भी बनाएगा। जब तुमने किया तो तुम ही भोगो। और अगर ये हुआ तो क्रिया हुई, और क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाएगी, बस खत्म बात। जैसे ऐसे समझो, इसे जैसे दीवार के ऊपर आपने बाल फेंकी, गेंद फेंकी, आपने गेंद फेंकी दीवार के ऊपर, वह गेंद दीवार से टकरा के वापस आ गया। दीवार को कोई फर्क पड़ा? दीवार ने कोई गाली निकाली? दीवार ने कोई अभिशाप दिया आपको? दीवार के कोई दर्द नहीं हुआ? दीवार ने किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वापस धकेली गई वो गेंद क्रिया के नियमों के अंतर्गत, प्रकृति के नियमों के अंतर्गत। जिस वेलोसिटी से तुम चीज को फेंकोगे, उस वेलोसिटी के हिसाब से वो चीज वापस भी आएगी। कानून करेगा काम, प्रकृति का काम करेगा कानून।
उसमें आप सिर्फ देखते रह गए। आपने कर्म फेंका दीवार पर, दीवार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, प्रतिक्रिया हुई। प्रतिक्रिया दीवार ने की नहीं, प्रतिक्रिया हुई। तो आप कहोगे दीवार जिम्मेदार है। प्रतिक्रिया करने की जिम्मेदार दीवार है, लेकिन दीवार है नहीं, क्योंकि दीवार को उस प्रतिक्रिया का दंड मिलता नहीं, ना ही पुरस्कार मिलता है। ऐसे ही अगर तुम घटनाओं को घटनाओं की तरह देखोगे अपने स्वभाव में आकर, और जरा भी इधर उधर विचलित नहीं होगे, जरा भी उन घटनाओं के साथ तादाद में नहीं साधोगे, तो आप न दुखी होगे न सुखी होगे। तुम मात्र अपने में ठहर जाओ, तुम मात्र अपने में ठहरे रहो। वैसे भी तुम साक्षी हो, तुमने साक्षी बनने की चेष्टा भी नहीं करनी है, बस अपने स्वभाव में उतर जाना है, अपने स्वभाव में ठहर जाना है। इसलिए कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तुम साक्षी बनो, उसने कहा स्थिति प्रज्ञ हो जा। उसने ये नहीं कहा कि स्थिति प्रज्ञ बन जा, नहीं। हे अर्जुन, तू स्थिति प्रज्ञ हो जा। होगे तो तब, अगर तुम पहले से ही होगे, नहीं तो बनोगे। समझाती बात। अगर तुम पहले से ही साक्षी हो, अगर तुम पहले से ही खुशी का सागर हो, तो तुम पहले से ही हो आनंद का सागर। तुमने बनना नहीं है आनंद का सागर, तुमने साक्षी बनना नहीं है। तुम आनंद के सागर बनोगे नहीं, तुम होगे। और इसी में ही तुम गच्चा खा जाते हो। बड़ी गहरी अनुभूतियां हैं, और इसमें तुम्हारी बुद्धि लड़खड़ा जाती है, गच्चा खा जाते हो। तुम आनंद के सागर हो अपने होने में। ध्यान रखना, मेरे शब्दों को बहुत बारीकी से तोड़ना। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि मेरे प्रवचनों को शांत मुद्रा में, जब दिमाग में कोई उथल पुथल नहीं, कोई तरंगें तैर नहीं रही, कोई ऊहापोह नहीं, बाहर से प्रकृति शांत हो गई है, रात्रि वेला सब काम धाम करके अब सोना है, बस तब सुनो, ज्यादा बेहतर समझाएगी आपको, ज्यादा गहरे उतरेगी। आनंद का सागर तुम बन भी नहीं सकते, यद्यपि सभी तुम्हें आनंद का सागर बनाने की चेष्टा से युक्त हैं। आज ये कर लो आनंदित, ये कर लो आनंदित। कुछ करने से तुम आनंदित नहीं होगे, अपने में ठहरने से तुम आनंद का सागर हो ही। करना कुछ नहीं है, अपने में ही ठहरना है। और अपने में ठहरने का बड़ा सूक्ष्म और सरल उपाय मैं बहुत पहले से बता चुका हूं कि प्रकृति के बहाव के साथ बहो, तुम अपने में उतर जाओगे। जो तुझ पावे सोई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। जो तुझे अच्छा लगता है वो कर, लेकिन हम कहां उसे करने देते हैं। हम तो रेफरी की तरह सीटी बजा देते हैं, गलत, ये फाउल, ये फाउल, ये तुमने गलत किया, फिर छोड़ा कहां। अगर तुमने उसके ऊपर छोड़ा होता तो वह जो करता ठीक करता। तुम कहते हो नहीं, ये तो ठीक नहीं किया। मैं सुखी हुआ, मुझे धन मिला, मुझे पदवी मिली, मान सम्मान मिला, मुझे मित्र बंधु मिले, सब पूजने वाले मिले, सब अच्छे दोस्त मिले, अच्छी धर्मपत्नी मिली, अच्छे बालक मिले, अच्छा वातावरण मिला, सब कुछ ठीक मिला। लेकिन जहां चूक होगी भाई, यहां थोड़ी सी गलती करते। तुम सीटी बजाते वक्त रेफरी की एक क्षण भी नहीं चूकते। तुम्हें कितना ही अवार्ड क्यों ना दे दिया जाए, परमात्मा का सारा अवार्ड हर वक्त बिखर रहा है तुम्हारे ऊपर।
एक क्षण के लिए वो अपनी ऑक्सीजन को खींच ले, तुम्हें समझ आ जाए कि तुम्हारी औकात क्या है। कोरोना में यही तो समझाया लोगों को कि वह उसकी दात कितनी प्रबल है। वह हमें बोलने की शक्ति देता है और हम उसकी शक्ति को उसके ही विपरीत प्रयोग कर लेते हैं। हम उसी शक्ति को, उसी ऑक्सीजन को रेफरी बनकर कहते हैं नहीं नहीं तुमने गलत किया है। तुम निर्णायक बनने में कतई देर नहीं करते। निर्णायक तो सदा वो ही है, निर्णायक सदा वो ही है। तुम कभी निर्णायक हो नहीं सकते। तुम्हारे भीतर भी वही तत्व है। इसलिए बुद्ध अक्सर कहते हैं तुम्हारा ये मानना है, जानना नहीं है कि दहशत गर्दी को दहशत गर्दी से मिटाया जाता है, और ये मात्र मानना है, जानना ही। जानना है तो बुद्ध का है। बुद्ध को पता चलता है कि जिस रास्ते से जा रहे हैं वहां अंगुलीमाल नाम का एक डाकू, खूंखार डाकू व्यक्ति को मार देता है। 1000 उंगलियां उसने अपने गले में परोनी है और लास्ट व्यक्ति बच गया है। एक व्यक्ति और चाहिए। अकस्मात ही उधर पांव पड़ते हैं। ग्रामीण रोकते हैं, भगवान मत जाओ। पूछते हैं महात्मा बुद्ध आखिर क्यों, क्या गड़बड़ है इस रास्ते पे? भगवान यहां अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता है। उसकी प्रतिज्ञा है कि मैं 1000 व्यक्तियों को मारूंगा। 999 व्यक्तियों को उसने मार दिया है और उसका प्रमाण उसने गले में उंगली डाल के चिपका लिया है। आखिरी आदमी की तलाश है, कृपा करके आप मत जाओ। तो बुद्ध ने कहा फिर तो मुझे जाना ही होगा, क्योंकि कौन जाने 1000 के बाद उसकी हविष्य और बढ़ जाए। दुष्ट अपनी दुष्टता जारी ही रखेगा अगर उसको खत्म नहीं किया जा सकता। और 2 तरीके से खत्म किया जाता है, या तो दुष्ट को मार दो या दुष्टता को मार दो। बुद्ध ने दूसरा मार्ग चुना, दुष्टता को मार दो। तो चले, रोका अंगुलीमाल ने, ये कापा मेरे हाथ में, आखिरी व्यक्ति चाहिए। अरे मुझे तुम देखने में बड़े शरीफ लगते हो, मत आओ आगे। लेकिन वो मूक चलते ही रहे। और जब उसके करीब पहुंचे उसका आभा मंडल घेर लिया अंगुलीमाल को और कापा हाथ से गिर गया और पता ही नहीं चला कब शीश चरणों में रख दिया। खूब रोया और बुद्ध बोले अंगुलीमाल तो ब्राह्मण हो गया। 2 तरीका है, दुष्ट को मार दो या दुष्टता को मार दो। बुद्ध ने दूसरा रास्ता चुना, दुष्टता को मार दिया। महात्मा गांधी ने भी एक शब्द कहा था, इफ सेलेक्टेड सेलेक्ट द सेलेक्ट बट लव द सेलेक्टर। अगर तुमसे कोई घृणा करता है उसकी घृणा से घृणा करो, लेकिन घृणा करने वाले से प्यार करो। यही बुद्ध का सिद्धांत था। अंगुलीमाल से उसने घृणा नहीं की। उसका हत्यारापन उससे छीन लिया। उसको पता था, बुद्ध जानते थे मेरे आगोश में अगर मेरे आभा मंडल से ग्रस्त होके या अपने हथियार फेंक देगा, इसको फेंकने ही पड़ेंगे।
और फेंक दिया और चरणों में गिर गया, धुल गया सारा पाप। घंटों रोया। बुद्ध ने उठाया, उसको गले से लगाया, अंगुली मार, तुम ब्राह्मण हो गए। ये भी एक रास्ता है। रत्नाकर नाम का डाकू नारद मिलते हैं, जानते हैं लूट पाट हत्या करने में जरा गुरेज नहीं। वही फार्मूला, नारायण नारायण। जाओ घर जाके पूछ के आओ। अंतिम वक्त में हिसाब करते वक्त वो साथ देंगे तुम्हारा। जाके पूछ के आता है। नहीं नहीं, हम क्यों साथ देंगे, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम जैसे चाहे निभाओ। तुम दिहाड़ी मजदूरी करो, तुम काहे कतलो गारत खिला रहे हो। और रत्नाकर बदल जाते हैं। उल्टा नाम जपे ते जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वाल्मीकि ब्रह्म समान हो जाते हैं। सभी शास्त्रों में हीरा है, लेकिन कीचड़ भी है। कीचड़ उन लोगों ने बनाया जो अज्ञानी थे, जो समझ नहीं पाए, और जोड़ते गए और जोड़ते गए और जोड़ते गए, और अध्याय जुड़ रहे हैं। कीचड़ और घना होता जा रहा है, और आज कीचड़ की ही व्याख्याएं हो रही हैं। हीरे का तो अता पता ही नहीं। हीरा गुम है। दो चीजें होती हैं। चंद्रमा के ऊपर पांव रखा गया। जैनियों ने कहा नहीं नहीं, ये वो चंद्रमा नहीं जब देवताओं का जहां निवास। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे शास्त्र में गलत लिखा है। ये सूचना गलत थी और तब की थी। जमाना बदल गया। वो वक्त चला गया जब 6 महीने में एक चिट्ठी दूसरे राजा के पास पहुंचती थी, पूरे लाज लश्कर के साथ। वो जमाना बीत गया। आज तो एक क्षण में व्हाट्सएप के जरिए पैगाम पहुंचता है और वापस आ जाता है। वो वक्त चला गया। ऐसे ही वक्त बदलेगा। कोई देखेगा दूरबीनों से, नहीं घूम रहा है सूरज, घूम रही है धरती। तो ये है इंफॉर्मेशन एंड दे कैन बी रॉन्ग। ये सिर्फ सूचनाएं हैं। अब इनको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं मोरल की तरफ आ रहा हूं। ये सिर्फ सूचनाएं हैं, ये गलत हो सकती हैं। तत्कालिक रूप से जो उपलब्ध था, गुरु वो भी बोल देता है। गलत था, ठीक था, बोलता तुम्हारे कल्याण के लिए। तुम्हारा अकल्याण उसके चित्त में नहीं है, उसके चित्त में तुम्हारा कल्याण ही है, इसलिए बोल देता है। तात्काल रूप से जो भी सूचनाएं उन्हें मुहैया हैं आज, और निश्चित ही सूचनाएं तो साइंटिस्ट ही देगा कोई। तब इतनी साइंस ज्यादा नहीं थी। तो बाइबल में लिख दिया गया कि सूरज घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमती है। और आज सूचनाएं उपलब्ध हैं। आज टेलीस्कोप बना लिए गए। आज तो बहुत दूर तक देखा जा सकता है। आज तो चंद्रमा पे टेलीस्कोप रखा जाए, जेम्स वेब, और धरती के ऊपर आपके हाथ के ऊपर एक मच्छर बैठा है, मक्खी बैठी, उसकी तस्वीर खींच देगा वो। ये तब की बात नहीं। आज चंद्रमा के ऊपर कोई देवता निवास नहीं करता, तब करता था। लेकिन इससे जैन ग्रंथ गलत नहीं हो जाते। जैन ग्रंथ पूजनीय क्यों है? क्यों पूजनीय है बाइबल? क्यों पूजनीय है कुरान? तात्कालिक सूचनाएं तो गलत मिल सकती हैं सभी ग्रंथों में, लेकिन एक वो तत्व जिसे सभी ने देखा और जिसके कारण बोला गया,
एक वो तत्व, फिर समझना मैं क्या बोलता हूं, क्या बोलना चाहता हूं। एक वो तत्व जिसकी तरफ इशारा किया गया, सब है सियाने एक मत मूर्ख अपनो अपने। ये मूर्खताएं हैं जो हम सूचनाएं देते हैं आपको, लेकिन ये जरूरी हैं क्योंकि आज के हिसाब से यही खोजी गई हैं। कल बदलेंगी तो ये मत कहना कि ये व्यक्ति गलत था। समझते हो बात? सभी ग्रंथों के कीचड़ बदलेंगे, लेकिन सभी ग्रंथों के भीतर एक जो हीरा है, उसके कारण ये बोले गए सब वो गलत नहीं है। जिस तरफ इशारा हुआ वो सब के भीतर आपको मिलेगा। कोई भी शास्त्र है, किसी भी धर्म शास्त्र, किसी भी ग्रंथ का शास्त्र, किसी भी धर्म संप्रदाय का शास्त्र है, उसके भीतर हीरे की तरफ इशारा मिलेगा। रूप चाहे कोई भी दिया, कोई शिव कहेगा, कोई पार्वती कहेगा, कोई अर्धनारीश्वर कहेगा, कोई सूंड लगाएगा, कोई पूछ लगाएगा, ये सब प्रतीक हैं। कोई रंग काला करेगा, कोई रंग पीला करेगा, गोरा करेगा, ये सब सूचना है। कोई वक्त था जब बेबीलोन के भीतर बिल्ली को ईश्वरीय खिताब था, बिल्ली की पूजा होती थी। आज ऐसा नहीं। तो ये सूचनाएं बदलेंगी। इन सूचनाओं को बदलने से जिस तरफ इशारा हुआ, जिसने इशारा किया वो गलत नहीं हो जाता। इस बात को ध्यान में रख लेना। मैंने क्या बोला? सूचनाएं गलत निकलेंगी, मेरी भी सूचनाएं गलत निकलेंगी, सभी की सूचनाएं गलत निकलेंगी, क्योंकि सूचनाएं तात्कालिक इंफॉर्मेशन थी। वह जो आज उपलब्ध है, कल क्या होगा उसको कौन जानता है। आज जो है वो मैं बोल रहा हूं। मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि मुझसे पूछ लिया जाता है। नानक ने बोला, कबीर ने बोला, फरीद ने बोला, ईसा ने बोला, मोहम्मद ने बोला, सभी पीरों, फकीरों, पैगंबरों, अवतारों ने बोला। लेकिन जो सूचनाएं थीं उनको पकड़कर आप व्यक्ति जिस तरफ इशारा करता है, वह जिसको पूजते हो आप, उस व्यक्ति को घोषित मत कर देना गलत, क्योंकि उसका इशारा बिल्कुल ठीक होगा। जिस तरफ उसने इशारा किया, जो इशारा करने योग्य है, और वह एक ही है जिसको इशारा करने योग्य समझा जाता है। धर्म में, अध्यात्म में वह एक ही है। एक साध है, सब सद है। वो एक ही है जिसकी तरफ इशारा करना बनता है। बातों को हम बहुत उल्ट पुल्ट करेंगे, बातों को कहीं से कहीं ले जाएंगे, चाहे पाताल से जमी और जमीन से आसमान हम ले जाएं बातों को, लेकिन हमारा इशारा उधर ही रहेगा। तुम्हारे भीतर तुम एक हीरा छिपा हुआ है। कीचड़ कितना ही बिखेर दें इंफॉर्मेशंस, आज सत्य भी हो तो भी कोई बात नहीं, और जब भी किसी ने बोला सत्य था तो भी बोला। बाइबल लिखने वालों ने भी उस वक्त ऐसा ही था, और आज भी ऐसा लगता है। अगर दूरबीन से ना देखोगे आज भी ऐसा लगेगा। बिल्कुल आप छाती ठोक के कह पाओगे, सुबह सूरज इधर था, ईस्ट में, और अब सूरज वेस्ट में है। निश्चित ही सूरज चला, पृथ्वी कहाँ चली?
पृथ्वी पर तो हम खड़े हैं। अगर पृथ्वी चलती तो हमें पता ना चलता, हम पृथ्वी के ऊपर ही हैं। तर्क बड़ा साफ है लेकिन गलत है। और तर्क कितने भी साफ हों, वो सही होंगे इनकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए तर्क को मैं दुधारू तलवार कहता हूं। जिधर जाएगा उधर काटेगा, जिधर जाएगा उधर भी काटेगा। और जो लोग कहते हैं आओ विवाद करें बाबा, और मैं विवाद क्यों नहीं करता, क्योंकि तर्क है विवाद, और तर्क दुधारू तलवार है, जिधर जाएगा काटेगा, जिधर जाएगा काटेगा। इसलिए जो पुरातन काल में तर्कों के आधार पर बुद्धिमान व्यक्तियों की, ज्ञानी व्यक्तियों की खोज होती थी, वो निराधार थी, उसमें कोई आधार न था। क्योंकि अगर तर्कों के आधार पे सत्य को खोजने लग जाए तो सत्य तर्कों के आधार पे खोजा नहीं जा सकता, क्योंकि तर्क सत्य तक पहुंचाते नहीं। पर सत्य तक कौन पहुंचाता है? सत्य तक पहुंचाता है अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव, परोक्ष अनुभव भी नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव। जब आप उस आनंद के समुद्र में डूबकर उसको पीना शुरू कर देते हो, जब आप उस आनंद के सरोवर में डूब के मदमस्ती में झूमने लग जाते हो, नृत्य भीतर से आता है, वो खुमारी छा जाती है वातावरण में चारों तरफ, वो होता है अनुभव। और जब तुम बातों बातों में काटते हो इसको उसको, इसको उसको उसको, तो वो होता है तर्क। वो तर्क हम कितने भी करें, हम भी करेंगे, करते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, सदैव ही आप बीच बीच में से पाओगे या अंत में पाओगे, या हमारा इशारा देखोगे तो उसका अंत का इशारा आपको एक ही मिलेगा सभी वीडियोज में। वो क्या मिलेगा? उस एक की तरफ इशारा बराबर कायम रहेगा, उस एक की तरफ इशारा बराबर कायम रहेगा। आप किसी भी वीडियो में, सियाने पुरुष की किसी भी वीडियो में, किसी भी शब्दों में, सार में, भजन में, सत्संग में, कीर्तन में इशारा आप उस एक तत्व की तरफ न पाओ तो समझ लेना कि ये व्यक्ति ठीक नहीं। इसे धार्मिक संज्ञा देना गलत है। धार्मिक व्यक्ति का इशारा उस एक की तरफ होगा। सूचनाएं गलत होती जाएंगी। मैं भी जो आज कह रहा हूं, ये बनता है, वो बनता है, ये हार्मोन्स बनते हैं, इनसे दुख होता है, इनसे सुख होता है, बिल्कुल संभव है कि ये कल को बदल जाए। कोई वक्त था जब कहते थे ये मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये खुद से स्टिमुलेट करती है सारे सिस्टम को। लेकिन वक्त आया कि कहने लगे नहीं नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी हाइपोथैलेमस करती है उत्तेजित। लेकिन कोई वक्त ऐसा आएगा जब यही वैज्ञानिक कहेंगे कि पता नहीं हाइपोथैलेमस को भी कोई उत्तेजित करता है, उसका हमें नहीं पता चला, और शायद पता चल भी जाए। लेकिन ये इंफॉर्मेशंस हैं, दीज आर ओनली इंफॉर्मेशंस, दे कैन बी ट्रू और फॉल्स। सच भी हो सकती हैं, झूठ भी हो सकती हैं, इनके बारे में कोई दावा मत करना। और कभी भी कोई संत कह रहा हूं, दावा नहीं करता। दावा करते हैं शिष्य, शिष्यों ने दावा किया कि गलत, बिल्कुल चंद्रमा पे देवता रहता है, तुमने किसी और चंद्रमा के ऊपर पांव रख लिया होगा। बिल्कुल सूरज घूमता है पृथ्वी के इर्द गिर्द, गैलीलियो तुम्हें दंडित किया जाता है, घर में नजरबंद, जब तक तुम जियोगे घर में नजरबंद रहोगे। बड़ी मुश्किलात पैदा हुई। वो वैज्ञानिक व्यक्ति मानवता के हित के लिए बहुत कुछ खोज सकता था,
और 350 वर्ष के बाद, गैलीलियो के जाने के 350 वर्ष के बाद, चर्च का पादरी, आज कैथोलिक चर्च का पादरी आज कहता है कि हाँ, गैलीलियो वाज राइट। क्षमा मांगते हैं, लेकिन पानी तो कभी का समुद्र में मिल गया। गंगा, कितनी गंगाएं गंगोत्री से निकलकर समुद्र में विलीन हो गई। आज क्षमा का मतलब ही क्या है? तुमने उस व्यक्ति के साथ बिल्कुल न्याय नहीं किया। दो बातें होती हैं और प्रत्येक में होती हैं। इंफॉर्मेशंस आज के ढंग से बताएगा, जो आज तक उपलब्ध है, बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशंस आपको मुहैया करेगा संत। लेकिन एक इशारा सभी संत करेंगे, उसे इसीलिए कहते हैं कि वो नूतन से नूतन है और पुरातन से पुरातन है। लोग इसका अर्थ खोज ही नहीं पाए। वह नूतन से नूतन है। नूतन से नूतन तो आविष्कार है, रोज होते रहेंगे। इंफॉर्मेशंस हैं, रोज बदलती रहेंगी। और पुरातन से पुरातन है वह तत्व जिसकी तरफ सदा ही सारे संत इशारा करते हैं। सब सियाने एक मत। यह एक मत कहां जाके बढ़ता है? केंद्र की ओर। परिधि पर प्रत्येक बैठा हुआ संत, सफीयर पर बैठा हुआ प्रत्येक संत जब इशारा करेगा तो करेगा केंद्र की तरफ। वो सभी संत हैं। और अगर कोई परिधि के ऊपर बैठा हुआ इशारा केंद्र की तरफ न करे, इशारा बाहर परिधि से भी दूर करे, तो समझ लेना वो संत नहीं है, वो व्याख्याकार है, या नास्तिक है, या व्याख्याकार है, या कुछ भी है, संत नहीं है। ये थी परिभाषा जो आपने पूछा। बड़ा सुंदर सवाल था और अवश्य ही पूछना चाहिए था। देखिए, मैं स्वयं से प्रश्न को नहीं कर सकता। मैं एक मौन शांत झील की तरह, मेरे भीतर कभी कोई तरंग उठते नहीं। अब मैं बोलूंगा। अब मैं बोला, बहुत तरंगे भीतर से उठी, मैंने प्रवाहित कर दी प्रवचन के भीतर। और जैसे ही मैं चुप हो जाऊंगा तो आप मेरी दशा को देखते नहीं। मेरे करीब रहने वाले मेरी दशा को देखते हैं। मैं मस्त हो जाऊंगा, व्यस्त नहीं होऊंगा, मैं मस्त हो जाऊंगा। क्यों? वो झरना, वो रस सदा ही बह रहा है। फिर मैं उस रस को पीने में मस्त हो जाऊंगा, फिर उसको पीऊंगा। फिर अगर मैंने कुछ बोलना है तो मेरा कोई फिक्स कार्यक्रम नहीं है। मुझे कहते हैं मेरे आसपास के घर वाले, आप कभी 2 बजे रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हो, कभी सुबह 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे रिकॉर्डिंग, कभी रात्रि को 10 बजे रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो। ये क्या माजरा है? कोई माजरा नहीं। जैसे ही उसने मुझे गिरफ्त से बाहर किया, मैं बोलने योग्य हुआ, मैं बोल देता हूं। और जब वो मुझे गिरफ्त में रखता है, अमृत पिलाता रहता है, साकिया, दिल तो नहीं करता उसे छोड़ने का। लेकिन जब कभी वो मुझे आजाद करता है कि जाओ अब बोल लो, दिल तो तब भी नहीं करता। साकिया, नहीं जाना कि जी ना लगे। साकिया, नहीं जाना कि जी ना लगे। उसके बिना जी कहां लगता है? उसके बिना प्यार और मस्ती कहां उमड़ती है? उसके बिना मस्ती, उसके बिना कुमारी कहां छाती है? उसके बिना कहां आता है सुरूर का वो सागर? कहां गिरता है? कहां छलकता है प्रेम? लेकिन जैसे ही मुझे गिरफ्त से बाहर कर देता है तो मैं बोल देता हूं। और अगर कभी गिरफ्त से बाहर नहीं करता तो उस दिन फिर हमारे चैनल कंट्रोलर कुछ भी आपको पेश कर देते हैं।
ये उनकी फिक्रमंदी है। वो आपको क्या आगे पीछे की सब टटोल के वीडियोस को आपको क्या सुनाएंगे, ये उन पर दायित्व है। मैं कुछ नहीं बोलता हूं, कुछ बार कई बार कुछ नहीं बोलता। प्रश्न अच्छा किया, बहुतों की भ्रांतियां टूटेंगी, ऐसे प्रश्न करनी चाहिए। और तुम ऐसे प्रश्न करोगे तो ही भ्रांतियां टूटेंगी। अगर ऐसे प्रश्न न करोगे तो भ्रांतियां नहीं टूटेंगी। ये बुनियादी भ्रांतियां हैं, ये टूटनी चाहिए। कोई भी संत क्या इन्फॉर्म कर गया, उससे उसका संतत्व कभी निर्धारित मत करना। किस तरफ इशारा कर गया, संतत्व इस बात से निर्धारित किया जाता है। कृष्ण बोले उस तरफ बोले, कबीर बोले उस तरफ बोले, इशारा वहीं गया। बुद्ध भी उस तरफ ही बोलते हैं, नानक भी उस तरफ ही बोलते हैं, कबीर उसी तरफ बोलते हैं, मीरा उसी तरफ नाचती है, चैतन्य उसी की मृदंग वीणा बजाते हैं, उसी के गीत गाते हैं नानक। नानक ने सदा ही कोई प्रश्न पूछा तो उन्होंने गाकर बताया, गाने लग गए। मस्ती तो चढ़ी ही हुई है, आपके प्रश्नों की बस कंकड़ी गिरने बाकी है। तुम उस मस्ती में, मौन झील में थोड़ी कंकड़ी फेंक दो, जवाब तो आ ही जाएगा। और जवाब अंदाज है बाबा का, गाकर बोलते हैं। उतर गयो मेरे मन का संसार, मन का संसार। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार। जब तेरा दर्शन पाया, जब तेरा दर्शन पाया, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। बाह पकड़ कढ़ लीने अपनी, बाह पकड़ कढ़ लीने अपनी, ग्रह अंधकूप ते माया, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। धन्यवाद।